श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अनुवाद। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। विवरण। जब साधक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते हैं, तब ऐसे साधकों के मन के भीतर भगवान से अटूट संबंध स्थापित हो जाता है। उस समय उन्हें यह ज्ञात होता है कि वे पहले वेदों के जिन कर्मकांडों का पालन कर रहे थे, वे सब बोझिल और समय व्यर्थ करने वाले हैं। फिर वे विस्मित होकर जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी साधना के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन भी जारी रखना चाहिए, और यदि वे धार्मिक अनुष्ठानों को तिलांजलि देकर केवल अपनी साधना भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, तब ऐसा करने पर वे कोई अपराध तो नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपने संदेह का उत्तर इस श्लोक में पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अलंकारमयी खंडों के प्रति आकर्षित हुए बिना साधना भक्ति में स्थिर होना कोई अपराध नहीं है, अपितु यह उच्चतम आध्यात्मिक चेतना की अवस्था है। 14वीं शताब्दी के महान संत माधवेंद्र पुरी ने इस मनोभावना को दृढ़ता से व्यक्त किया है। वह वैदिक ब्राह्मण थे और धार्मिक विधियों का पालन करने में अत्यंत व्यस्त रहते थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तब वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी मनोभावना को इस प्रकार से व्यक्त किया है। संध्यावंदन भद्रमस्तु भवते भोः स्नान तुभ्य नमः। भो देवाः पितर्श्च तर्पण विधौ नाह क्षमः क्षमयताम्। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंस दविशः। स्मारं स्मारमा हरामि तदलं मन्ये किमन्येन में। मैं सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं इनका पालन करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं और मेरे प्रिय संध्या वंदन जनेऊ धारण करने वाले मनुष्य के लिए दिन में 3 बार पालन किए जाने वाले धार्मिक विधि विधि, प्रातःकालीन स्नान, देवताओं के यज्ञ के भाग, पितरों को तर्पण इत्यादि कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं जहाँ भी बैठता हूँ तो मैं केवल कंस के शत्रु श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, जो मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समाधांचला शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य दिव्य चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होने की अवस्था से है। समाधि शब्द की रचना समधातु, समत्व और धी बुद्धि से हुई है, जिसका तात्पर्य बुद्धि की पूर्ण साम्यावस्था है। जो मनुष्य चेतना की उच्चावस्था में स्थिर हो जाता है, उसे सांसारिक आकर्षण विचलित नहीं कर सकते तथा वह समाधि या पूर्ण योग की अवस्था प्राप्त कर लेता है। अर्जुन उवाच श्रितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिप किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा है, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? विवरण। स्थितप्रज्ञस्य स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य और समाधिस्थस्य दिव्य चेतना में स्थित की उपाधि प्रबुद्ध व्यक्ति को दी जाती है। श्री कृष्ण से पूर्ण योग की अवस्था या समाधि के विषय पर उपदेश सुनकर अर्जुन स्वाभाविक प्रश्न पूछता है। वह ऐसी अवस्था वाले सिद्ध पुरुष के मन की प्रकृति के संबंध में मनुष्यों को जानना चाहता है।
इसके अतिरिक्त वह यह भी जानना चाहता है कि दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य की मानसिकता उसके स्वभाव में कैसे प्रकट होती है। इस श्लोक से आरंभ करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से 16 प्रश्न पूछता है, जिसकी प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तप और ध्यान इत्यादि के संबंध में गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। अर्जुन द्वारा पूछे गए 16 प्रश्न निम्नवर्णित हैं। 1. दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के क्या लक्षण हैं? श्लोक 2.542 यदि तुम ज्ञान को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हो तब मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेलना चाहते हो? श्लोक 3.13 मनुष्य न चाहकर भी पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त होना चाहता है? क्या उसे बलपूर्वक पापमयी कर्मों में लगाया जाता है? श्लोक 3.364 आपका जन्म विवस्वान से बहुत काल पश्चात हुआ था, तब फिर मैं यह कैसे समझूं कि आपने उसे इस ज्ञान का उपदेश दिया था? श्लोक 4.45 पहले आप कर्मों का परित्याग करने की अनुशंसा करते हो और फिर पुनः आप निष्ठापूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करने की प्रशंसा करते हो। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक समझाने की कृपा करें कि इन दोनों में से क्या लाभकारी है। श्लोक 5.16 हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, शक्तिशाली और हठी है। मुझे प्रतीत होता है कि वायु की अपेक्षा इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। श्लोक 6.337 उस असफल योगी का भाग्य क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक भक्ति मार्ग पर चलता है तथा बाद में जिसका मन भगवान से हटकर अनियंत्रित दुर्वासनाओं में लिप्त हो जाता है, और वह क्यों अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता? श्लोक 6.378 ब्रह्मा क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत क्या है और अधिदेव कौन है? अधियज्ञ क्या है और यह शरीर में कैसे रहता है? मन को भक्ति में स्थिर रखने वाले योगी मृत्यु के समय आपको कैसे पा लेते हैं? श्लोक 8.129 कृपया मुझे अपने दिव्य वैभवों के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाएं जिसके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त हैं। श्लोक 10.16 10 हे परम पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा है कि मैं आपका विश्वरूप देखूं। श्लोक 11.311 आप जो समस्त सृष्टि से पहले थे, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। आपकी प्रकृति और प्रयोजन मेरे लिए रहस्य हैं। श्लोक 11.312 जो आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं या जो अव्यक्त निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में आपकी पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको योग में पूर्ण माना जाए? श्लोक 12.113 मैं प्रकृति और पुरुष भोक्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्म क्षेत्र क्या है और कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है? श्लोक 13.114 उस पुरुष के क्या लक्षण हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो चुका है? हे भगवान, उसका आचरण क्या है? वह गुणों के बंधन को कैसे पार कर जाता है? श्लोक 14.2115 उन लोगों की स्थिति क्या है जो शास्त्रों के विधि विधानों की अवहेलना करते हैं किंतु अपनी इच्छा से श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं? श्लोक 17.116 मैं संन्यास का प्रयोजन जानना चाहता हूँ। यह त्याग या कर्म के फलों का परित्याग करने से कैसे भिन्न है? श्लोक 18.1